नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरजीत सिंह और आप देख रहे हैं डेवलपर दुनिया यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको एक फॉर्म बनाना सिखाऊंगा जिसके अंदर क्या होगा कि जब आप इस पे कर्सर लेके जाते हैं और इस पे क्लिक करते हैं तो उसका जो लेवल होता है वो टॉप पे चला जाता है, ऊपर की साइड। और जब हम इसके अंदर से जब हम यहाँ से कहीं और पे क्लिक करते हैं तब वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है और उसका साइज जो होता है वो भी छोटे से बड़ा हो जाता है। और जब हम दोबारा इस पर फोकस करते हैं या क्लिक करते हैं और इसके अंदर अगर हम कुछ वैल्यू इनपुट कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वाले टैब में जाते हैं, तो अगर इसके अंदर वैल्यू होगी तब वो अपनी ही पोजीशन में रहेगा और छोटा रहेगा टॉप पे। नहीं तो अगर हम खाली छोड़ देते हैं फिर नेक्स्ट टैब पे जाते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा और ये वापस दोबारा सेंट्रलाइज हो जाएगा। तो अगर इसमें और इसके बाद हम अगर इसको पेज को रीलोड करेंगे तो अगर वैल्यू पहले से है तब वो वापस दोबारा अपनी ही पोजीशन पे रहेगा, टॉप पे रहेगा। और जो फील्ड ब्लैंक होगी उसके लिए कि वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं हम। फ्रेंड, मैंने एक इंडेक्स पेज ले लिया है जिसके अंदर बूटस्ट्रैप का सीडीएन लिंक किया है, स्टाइल और सीएसएस लिंक कर लिया है और जेक्यूरी का सीडीएन लिंक किया है। स्टाइल और सीएसएस के अंदर अभी हमने कुछ नहीं लिखा और स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं एक क्लास लूँगा पेज हाइफन कंटेनर की। पेज कंटेनर के बाद हम एक कंटेनर क्लास लेंगे जो कि बूटस्ट्रैप की है। उसके बाद माई कॉल 4 हम एक क्लास लेंगे जिसके अंदर हम ये वाली इमेज रखेंगे जो कि आप ये देख रहे होंगे पर्पल एरिया के अंदर आ रही है। ये पर्पल एरिया वाली जो इमेज है ये एक ऑप्शनल है, आप चाहो तो उसको अवॉइड कर सकते हो। इस सेक्शन में जो इमेज रखेंगे, इस इमेज के बाहर जो हम एक क्लास लेंगे जिसका नाम होगा इंक्वायरी इमेज। मैंने इंक्वायरी इमेज के अंदर एक IMG टैग के अंदर एक इमेज रख दी है और उसको रीलोड करके देखते हैं। मैंने इंक्वायरी इमेज के अंदर एक इमेज रख दी है और इसको रीलोड करते हैं तो देखिए ये वाली इमेज आ गई है। अब हम बाकी का एरिया करते हैं। अब जो ये कॉलम 4 जो है ये जहाँ पे ख़त्म होता है, हम यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा माईकॉल 8। माईकॉल 8 के अंदर एक क्लास दूंगा इंक्वायरी फॉर्म एरिया। इंक्वायरी फॉर्म एरिया क्लास के अंदर सबसे पहले हम H4 टैग लेंगे। H4 टैग के अंदर हम लिखेंगे इंक्वायरी नाउ। जैसे ही H4 टैग खत्म होता है उसके बाद एक फॉर्म टैग लूँगा मैं। फॉर्म टैग लेने के बाद एक क्लास लेंगे जिसका नाम होगा रो। उसके बाद हम एक क्लास लेंगे रो के बाद जिसका नाम होगा फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप क्लास लेने के साथ साथ हम एक और क्लास लेंगे जो कि बूटस्ट्रैप की है, कॉल एक्सेल 6 में 6 कॉलम का एक डिव लेंगे साथ ही। तो दोनों क्लासें हमने इकट्ठी लिख दी है। उसके बाद एक और क्लास हम यहाँ लेंगे जिसका नाम होगा इनपुट एरिया। इनपुट एरिया के अंदर हम लेबल लेंगे, लेबल जो कि एक फॉर्म के इनपुट का लेबल होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं फुल नेम। फुल नेम का इनपुट लेबल लेने के बाद अब हम इसको इनपुट भी लेंगे इसके लिए, जिसका इनपुट टाइप होगा टेक्स्ट और क्लास होगी फॉर्म कंट्रोल क्लास बूटस्ट्रैप की है। इसी के साथ हम अपनी एक खुद की क्लास भी लेंगे जिसका नाम होगा माई इनपुट। तो जैसे हमने एक इनपुट लिया है जिसके बाहर क्लास है फॉर्म ग्रुप और कॉल 6, फिर उसके बाद इनपुट एरिया और लेबल और इनपुट। तो इसी तरह से हमने जो फील्ड यहाँ पे दिखाई हुई है जैसे कि फुल नेम, एड्रेस, फोन, सब्जेक्ट और मैसेज,
इन सब का हम इसी तरह से क्लास में उसको मेंशन कर देंगे। फ्रेंड जो फील्ड मैंने यहाँ दिखाई थी वो सारी फील्ड मैंने यहाँ पे लिख ली है, उसके लेवल और उसके इनपुट के साथ, और सभी में हमने इनपुट टाइप के इनपुट की क्लास फॉर्म कंट्रोल और साथ ही एक माई इनपुट नाम से क्लास ले ली है इंक्लूडिंग टेक्स्ट एरिया। और उसके बाद मैंने एक इनपुट लिया है जिसका टाइप है सबमिट, जो कि सबमिट बटन होगा, ये देखिए ये वाला। इसकी क्लास हमने ली है फॉर्म सबमिट। तो फ्रेंड्स हमारा HTML का जो काम है वो तो हो गया है फिनिश, मीन्स कंप्लीट। तो फ्रेंड्स हमारा HTML वाला काम तो हो गया पूरा। अब सबसे पहले हम CSS स्टाइल करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ ले लेता हूँ बॉडी का जो मार्जिन और पैडिंग होता है, जो डिफ़ॉल्ट होता है, वो उसको 0 कर देंगे। मार्जिन 0 करने के बाद ओवरफ्लो इसका जो X होगा वो हिडन करेंगे। उसके बाद जो हमने क्लास ली थी इसका नाम था पेज कंटेनर। अब पेज कंटेनर की CSS लिखेंगे, विड्थ इसकी 100% और हाइट इसकी 100 VH। अब इसका एक बैकग्राउंड कलर लेंगे जो कि हमने ग्रेडियंट ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने ग्रेडियंट ले लिया। देखिए हमने इसमें 2 कलर ले लिए हैं, जो कि एक डार्क और एक लाइट स्काई ब्लू कलर है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब फ्रेंड्स हमने जो कंटेनर क्लास ली थी, अब हम उसके लिए CSS लिखेंगे। हम लिखेंगे इसके लिए पैडिंग जो होगा उसको हम टॉप से 150 पिक्सल देंगे कंटेनर के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स हम लिखेंगे कि जो हमारी पेज कंटेनर नाम की क्लास है, उसके बाद कंटेनर क्लास के बाद जो हमने एक खुद की क्लास बनाई थी जो कि थी माई कोड। ये माई कोड क्लास जो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके लिए हम लिखेंगे कि ये डिस्प्ले होगी, इसकी टेबल सेल होगी, वर्टिकल अलाइन होगा इसका टॉप, और इसको फ्लोट हम देंगे लेफ्ट, और इसकी विड्थ जो होगी वो 33% होगी, सॉरी 33%। फ्रेंड्स ये कॉल फॉर मीन्स जो कि ये लेफ्ट वाला एरिया इसका हमने विड्थ दे दी है। अब हम राइट वाले एरिया को विड्थ देंगे। तो इसका जो क्लास का नाम था माई कॉल 8 था। तो इसके लिए हम लिखेंगे डिस्प्ले इसकी होगी टेबल सेल, वर्टिकल अलाइन होगा इसका टॉप, और इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 66%। फ्रेंड्स अब हमने जो एरिया जो ये डिफाइन करा है उसके पीछे हमने बैकग्राउंड कलर जो हमने पर्पल कलर का लिया हुआ है, ये भी हम अब कलर देंगे। तो हम लिख देंगे कॉल फॉर के अंदर जो इंक्वायरी इमेज है क्लास, इंक्वायरी इमेज की जो क्लास है उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हम देंगे इसको पर्पल। बैकग्राउंड कलर देने के बाद जो इसी क्लास के अंदर जो हमारी IMG टैग है उसको हम पैडिंग भी देंगे। पैडिंग देंगे टॉप और बॉटम से 57 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 40 पिक्सल। सेव करेंगे और रीलोड करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर अभी नहीं है, स्पेलिंग हमने अब करेक्ट कर ली है। स्पेलिंग करेक्ट करने के बाद देखिए बैकग्राउंड कलर आ चुका है और अभी ऐसा दिख रहा है कुछ। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो कॉलम 8 लिया था, कॉलम 8 लेने के बाद जो हमारा इंक्वायरी फॉर्म एरिया नाम से जो क्लास थी जो कॉलम 8 के बाद रखी हुई है हम यहाँ लिखेंगे उसको। इसको हम बैकग्राउंड जो हमारा इसका कलर होगा वो हम वाइट देंगे। बैकग्राउंड कलर वाइट देने के बाद हम इसको पैडिंग भी देंगे। पैडिंग देंगे हम इसको टॉप और बॉटम से 636 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 40 पिक्सल। सेव करके रिलोड करेंगे तो देखिए अभी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और फिर इस पूरे को दोबारा कॉपी करके इंक्वायरी फॉर्म एरिया के अंदर जो हमारा H4 टैग है उसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली होगी वो हम देंगे रोबोटो। फ़ॉन्ट वेट होगा 600 देंगे। कलर हम इसको पर्पल देंगे। कलर पर्पल देने के बाद इसका फ़ॉन्ट साइज जो होगा वो 25 पिक्सल देंगे। और इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस होगा। टेक्स्ट लाइन इसका जो होगा सेंटर होगा। मार्जिन बॉटम होगा जो इसका वो 10 पिक्सल होगा। फ्रेंड्स इंक्वायरी फॉर्म एरिया तक का जो ऊपर की क्लासेस हमने लिखी हुई हैं यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि हमारा जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म टैग है
इसका जो मार्जिन टॉप होगा वो 25 पिक्सल होगा। उसी के साथ फ्रेंड्स अब हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इंक्वायरी फॉर्म एरिया, उसके अंदर जो हमारा फॉर्म है। अब उस फॉर्म के अंदर जो हमने क्लास ली हुई है फॉर्म ग्रुप, अब इस फॉर्म ग्रुप के लिए हम लिखेंगे, इसके बाद फ्रेंड्स हम लिखेंगे कि जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म के अंदर क्लास है फॉर्म ग्रुप। उसके बाद हमने एक अपनी क्लास ली है जो कि इनपुट एरिया है। अब इनपुट एरिया क्लास को हम यहाँ लिख के हम इसकी जो पोजीशन होगी वो कर देंगे रिलेटिव, और इसको जो बॉर्डर होगा वो हम देंगे 3 पिक्सल सॉलिड ग्रे। इतना करने के बाद हम इसको पूरे को यहाँ से कॉपी करके लिख देंगे इनपुट एरिया तक। अब इनपुट एरिया के अंदर जो हमारा लेबल था, अब हम उसके लिए लिखेंगे कि इसकी जो पोजीशन होगी लेवल की वो एब्सोल्यूट होगी, टॉप से 10 पिक्सल होगी। फ़ॉन्ट फैमिली इसकी हम रोबोटो यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट वेट इसका 500 देंगे। फ़ॉन्ट साइज इसका 16 पिक्सल होगा, लेफ्ट से 12 पिक्सल। कलर इसका डार्क ग्रे। कलर देने के बाद मार्जिन जो होगा उसका बॉटम से हम 0 देंगे, और ट्रांजिशन और 3S लीनियर। ट्रांजिशन के बाद जेड इंडेक्स 1। इनपुट एरिया के अंदर जो हमारी क्लास थी जिसका नाम था माई इनपुट क्लास लेने के बाद इसका जो बॉर्डर होगा वो हम 0 करेंगे, बॉर्डर रेडियस वो भी 0 कर देंगे। पैडिंग जो होगी वो टॉप से 1.2 EM दे देंगे। हाइट देंगे हम कैल्सी लिखेंगे 2.2 EM प्लस 0.75 EM प्लस 2 पिक्सल, ये हम हाइट दे देंगे इसको। और बैकग्राउंड जो होगा ट्रांसपेरेंट देंगे इसको। पोजीशन होगी जो रिलेटिव कर देंगे, और जेड एक्सिस पर 2 करेंगे हम। और फ़ॉन्ट फैमिली होगी इसकी रोबोटो। फ़ॉन्ट वेट इसका 400 होगा, और कलर इसका ब्लैक होगा। फ्रेंड्स इतना करने के बाद हम इसको पूरे को कॉपी करेंगे और यहाँ नीचे लिखेंगे। और फ्रेंड्स हम यहाँ लिख देंगे माई इनपुट से पहले टेक्स्ट एरिया। ये जो टेक्स्ट एरिया के अंदर जो माई इनपुट है क्लास, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट जो हमने यहाँ पे 2.2 लिखी थी, और यहाँ पे हम लिख देंगे 4.5, और बाकी सब सेम रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ लिख दिया फॉर्म के अंदर फॉर्म ग्रुप, इनपुट एरिया, माई इनपुट। जब माई इनपुट पे फोकस होगा तो उसकी जो बॉक्स शेडो होगी वो हो जाएगी नन, बॉक्स शेडो नन हो जाएगी। अब फ्रेंड्स हम सबमिट बटन को डिजाइन करेंगे। फॉर्म के अंदर जो हमारा एक सबमिट बटन है जिसकी क्लास हमने लिखी हुई यहाँ पे यूज कर रहे हैं फॉर्म सबमिट जो हमने लिखा है इसकी हम डिस्प्ले कर देंगे पहले तो इन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। पैडिंग इसको देंगे हम 10 पिक्सल 25 पिक्सल, और बॉर्डर इसका कर देंगे नल, और मिनिमम विड्थ कर देंगे उसकी 150 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर इसको हम पर्पल देंगे, कलर देंगे इसको वाइट। फॉन्ट फैमिली इसको हम देंगे रोबोटो। फॉन्ट वेट 500। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल। मार्जिन इसको हम मार्जिन देंगे इसको ऑटो। सेव करेंगे और पेज को रीलोड करेंगे। तो फ्रेंड देखिए डिज़ाइन तो हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम एनिमेट करेंगे। हम इस टॉप को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। मैं इस टॉप से 8 करके देखते हैं, 10 से पहुंच जाता है चौरस, तो हम टॉप से 8 रैंड देते हैं, और इसको हम अब jQuery से इसको एनिमेट करते हैं। तो जहाँ पे हमने jQuery का CDN लिंक करा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले तो हम एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाने से पहले हम एक स्क्रिप्ट टैग को ओपन और क्लोज करेंगे। फंक्शन का नाम हम लिखेंगे चेक इनपुट नाम से हम एक फंक्शन बनाएंगे। उस फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे कि डॉलर। फ्रेंड्स हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ तक का हम देखिए उठा लेंगे फॉर्म ग्रुप, इनपुट एरिया और माई इनपुट।
माई इनपुट तक का जो कि इस इनपुट की क्लास है हम यहाँ पे लिख देंगे, और उसके साथ हम यहाँ लिख देंगे each लिखने के बाद जो कि एक jQuery का फंक्शन है, यहाँ पे हम लिख देंगे फंक्शन गोल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। हम इसके बीच में एक वेरिएबल बना लेंगे जिसका नाम होगा दिस वैल मीन्स दिस वैल, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे डॉलर के साथ यहाँ दिस आ जाएगा। अब इसके अंदर इस इनपुट की वैल्यू आ गई है, फ्रेंड्स हम इसी को एंटर करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे इफ डॉलर के बाद इस वेरिएबल का नेम डाल के .val वैल गोल ब्रैकेट, और यहाँ पे साइन मार के 1 लिख देंगे। हम लिख देंगे यहाँ पे ये लिखेंगे कि अगर इस इनपुट की वैल्यू 1 से कम है मीन्स अभी वो ब्लैंक है, तो यहाँ पे जो भी होगा तो हम यहाँ पे कोई कंडीशन लिख देंगे। एल्स के अंदर अगर 1 से बराबर या 1 से ज़्यादा होगा तो यहाँ वाली कंडीशन वर्क करेगी। तो फ्रेंड्स मैंने लिख दिया कि अगर दिस की वैल्यू 1 से कम होगी तो ये वाली कंडीशन वर्क करेगी, 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा होगी तो ये वाली कंडीशन वर्क करेगी। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, देखो दिस पेरेंट, इस इनपुट का पेरेंट मीन्स है, पेरेंट मीन्स जैसे कि माई इनपुट का जो पेरेंट है वो है इनपुट एरिया, इसका भी जो जिस वाले पे हम क्लिक कर रहे हैं उसका इनपुट एरिया नाम का जो पेरेंट है उसके अंदर फाइंड करेगा लेवल। माई इनपुट एरिया के अंदर जो लेवल होगा वो उसके अंदर CSS स्टाइल होगी jQuery की हेल्प से, जिसके अंदर कि वो टॉप से 8 पिक्सल हो जाएगा, मीन्स जैसे नॉर्मल हो जाएगा अगर वो ब्लैंक है तो, और फ़ॉन्ट साइज उसका 16 हो जाएगा। कलर उसको ये #777 कलर मिल जाएगा। अगर उसकी वैल्यू होती है मीन्स अगर जैसे ये फेल है तो उसके बाद क्या होगा कि दिस जो पेरेंट इनपुट एरिया, उसका जो पेरेंट है इनपुट एरिया नाम से, उसके अंदर वो फाइंड करेगा लेवल को और उसको CSS देगा कि टॉप से 0 हो जाए। टॉप से 0 में जैसे कि ये टॉप से 0 है ऊपर वाला ये लेवल, और सब कलर चेंज हो जाएगा, फ़ॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा, ये होगा। फ्रेंड्स इतना लिखने के बाद हम इस फंक्शन से बाहर आते हैं। इस फंक्शन के बाहर आने के बाद हम यहाँ लिख देंगे विंडो डॉट ऑन लोड के बाद इज इक्वल टू फंक्शन गोल ब्रैकेट और यहाँ करली ब्रैकेट। अब इस करली ब्रैकेट के अंदर हमने जो फंक्शन बनाया था हम यहाँ लिख देंगे, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। फ्रेंड्स उसके बाद फिर से एक फिनिश होने के बाद दोबारा हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन का जो क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, फ्रेंड्स हम लिखेंगे कि फॉर्म कंट्रोल ग्रुप, उसके अंदर जो एक इनपुट एरिया नाम से क्लास है, इनपुट एरिया नाम से जो क्लास है उस पर अगर कोई फोकस होता है, फोकस मीन्स अगर इस एरिया के अंदर फोकस होता है, कोई क्लिक करता है फोकस इन तो एक फंक्शन चलेगा, मीन्स अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे एक फंक्शन चलेगा दिस फाइंड लेबल। इसके अंदर ये लेबल फाइंड करेगा इस इनपुट एरिया के अंदर, जो भी इसके अंदर इनपुट एरिया होगा उसको वो उसके लिए CSS अप्लाई करेगा। उसकी CSS क्या होगी जो हमने यहाँ पे लिखी थी, ये हम पूरी यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मीन्स अगर यहाँ पे कोई फोकस कर रहा है और उसका लेवल जो होगा वो टॉप से 0 हो जाएगा, फ़ॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स ऐसा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे, इसी को हम दोबारा लिखेंगे यहाँ पे इनपुट एरिया को फॉर्म ग्रुप इनपुट एरिया। अगर कोई इससे बाहर जाता है फोकस आउट फिर फंक्शन चलेगा ये। तो फिर अब जैसे हमने इस पर क्लिक करके हम किसी नेक्स्ट वाले इनपुट में क्लिक कर रहे हैं तो ये यही दर्शा रहा है कि इनपुट एरिया के अंदर कोई फोकस आउट करता है। फोकस आउट में यहाँ से हम किसी और वाले में फोकस इन करते हैं, तब क्या होगा, तब वो देखेगा। तो उसके लिए हम एक पहले वेरिएबल बनाते हैं चेक वेल के लिए हम लिखेंगे यहाँ $this लिखने के बाद फाइंड करेगा $this फाइंड करेगा कि माई इनपुट क्या है,
देखिए ये वाला ये इनपुट है, मीन्स ये वाला इनपुट क्लास जिसके अंदर हमने इनपुट में क्लास डाली थी। यहाँ पे इसके अंदर ये इसको फाइंड करेगा और देखेगा इसकी वैल्यू। ये हमने यहाँ पे एक फंक्शन, ये हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले इस वेरिएबल को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे इफ ये जो वेरिएबल है हमारा, ये अगर 1 से कम है, मीन्स अगर इसकी जो वैल्यू है 0 है, तो इसके साथ क्या होगा कि $this डॉट फाइंड लेबल, और लेबल के साथ जो CSS होगी वो होगी ये वाली CSS जिसके अंदर ये लिखा हुआ है टॉप से 8 पिक्सल वाली, हम यहाँ लिख देंगे। और एल्स के अंदर हम पूरे को कॉपी करेंगे पहले तो, और इसकी जो CSS होगी वो सेकेंड वाली होगी जो कि टॉप से 0 हो जाएगी। हम यहाँ पे उठा के इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे और पेज को रीलोड करके टेस्ट करेंगे। पहले तो हम यहाँ पे माउस लेके जाएंगे तो देखिए ये एनिमेट होना स्टार्ट हो गया है, देखिए। और जो हम यहाँ पे कुछ इनपुट में वैल्यू डाल देते हैं और फिर नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, तो पहले वाला जो होगा लेबल वो वैसा का स्मॉल रहेगा। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे और जब इसके बाद हम पेज रीलोड करते हैं और इनपुट में अगर वैल्यू होती है तो वो इनपुट का जो लेबल होगा वो एनिमेट ही रहेगा, वो टॉप पे ही रहेगा, स्मॉल रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।